ठीक है, देख लो, संयोग था कि चालू नहीं था, तुम लोग समझ लो इसको। ये क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज 3 स्फेरिकल सेल। सेल कौन सा सेल, बैटरी वाला? नहीं, जो बैटरी में सेल लगता है वो सेल की बात है। हाँ, SHE है, और वो सेल क्या होता है, ए चार्ज वाला सेल। ठीक है, तो ये सेल है, ये तुम्हारा सामने बना है। ठीक है, अब कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यानी सब पे समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश वितरित है। तो इसके वजह से पोटेंशियल हमको निकालना है, तो इसके 3 कंडीशन होगा, पहला सेंटर पे, दूसरा सरफेस पे, और चौथा तीसरा बाहर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब चार्ज समान रूप से वितरित होता है सेल पर ना, तो पूरे चार्ज कहाँ सेंट्रलाइज हो जाता है, सेंटर पर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल निकाले, V = 1/4πε/Q/r, ये पहला हो जाएगा। दूसरा के लिए R = क्या कर दोगे, कैपिटल R, तो ई स्मॉल r की जगह ये रख दोगे, तो इसके सरफेस पे हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी सेल के इनर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है, क्योंकि उसके हर पॉइंट पर, यानी सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। ठीक है, तो V = 1/4π/Q/r हो गया। बाकी इसका ग्राफ आप बनाओगे तो देखो, यहां से यहां तक ये E नहीं होगा, ये क्या होगा, V होगा। ये V और R में ग्राफ हो गया। तो V यहां से यहां तक का पोटेंशियल तो सेम है, बाकी इसके बाहर जब जा रहे हो तो R वेरी कर रहा है। तो जब R वेरी कर रहा है तो किस प्रकार, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप देखो पहले इस पे। देखो ए दिया है 25 सेंटीमीटर, बाद में करिए, क्वेश्चन को समझो। एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक स्फीयर है, ये साइड दिया 60 सेंटीमीटर, यह साइड है 60 सेंटीमीटर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। क्वेश्चन दिया कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए बी एंड बी सी आर 25 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये मेटल स्फीयर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया है, 2 सेंटीमीटर रेडियस चार्ज, ये पोटेंशियल ऑफ 9 × 10⁵, यानी इसका मतलब यह है कि इसका पोटेंशियल दे दिया, इस मेटल्स के स्फीयर का रेडियस r है और पोटेंशियल है 9 × 10⁵ वोल्ट। ध्यान देना, वोल्ट इज प्लेस एट पॉइंट बी। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम, यानी Q = 1 कूलाम, यानी +1 Q कूलाम है। 1 कूलाम चार्ज को फ्रॉम C to A, C to यानी C से A तक ले जाने में किया गया वर्क डन फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन को एक बार समझो। एक राइट ट्राइंगल दिया है, राइट ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसका साइड ए बी की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दिया है 60 यानी 60 सेंटीमीटर। यह आपका एक धातु का गोला है जिसपे जिसपे पोटेंशियल कितना है 9 × 10⁵ वोल्ट, Q = +1 कूलम चार्ज है। कह रहा है कि C से A तक लाने में, C से A तक लाने में किया गया वर्क डन क्या होगा, ये फाइंड करनी है। इस चार्ज को 1 कूलम चार्ज को, मान लो यहाँ से 1 कूलम चार्ज को C से A तक ले जाओगे तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, निकालनी है, बताओ, ट्राई करो एक बार। बताओ क्या करना होगा पहले, कैसे निकालोगे? एक चीज ध्यान दो, दो पॉइंट है सी और ए, सी और ए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, सी से कहां ले जा रहे हो, ए तक, तो आप वर्क पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे क्या, जहां से ले जा रहे हो जहां पे जाता है, यानी उस पॉइंट में से VA माइनस VC = W/Q, ये फार्मूला पढ़े हो ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी किसी बिंदु आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q VA माइनस VC, मेन कॉन्सेप्ट ए हो गया। Q की वैल्यू दिया है कितना, 1 कूलम, लेकिन हमको VC और A के बीच के पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी होगी। वो पोटेंशियल कहां से निकालोगे, देखो यहाँ पे पोटेंशियल इसका दिया है स्फीयर का, लेकिन चार्ज हमको पता नहीं है। इसके वजह से, यानी अगर ये चार्ज पता होता तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते और इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते। तो सबसे पहले हमें फाइंड करें कि इस पे चार्ज कितना है। तो इस स्फीयर के लिए अभी आप पढ़े हो पोटेंशियल क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी लिख सकते हो। V की वैल्यू कितना दिया है, 9 × 10⁵ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R, R मतलब 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। ये क्या कैंसिल हो गया, इसमें ये से कैंसिल हो गया, 10⁹ यानी ये कितना बचा, 4। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस, अरे इसको नीचे लाएंगे तो 9 ऊपर ले जाओगे तो -9 यानी -4 हो जाएगा। -4 यानी 2 × 10⁻6 कूलम, या इसी को भी लिख सकते हो 2 माइक्रो कूलम। ये तो चार्ज हो गया ना। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालो, समझ पाए बात को, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो। VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q मतलब 2 × 10⁻6 अपॉन R मतलब 60 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, ये हो गया। चलो इसको पहले ले लेता हूँ। VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻2 ले जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो -4 और 5 यानी 3 × 3/10 इंटू 10⁵ यानी सीधे इसको ली तो 3 × 10⁻4, 3 × 10⁻4, बोलो होगा नहीं इतना, एक बार देख लो कैलकुलेशन। VC हो गया। ऐसे ही VA निकालो, VA निकालिए इसका, VA इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹9 इंटू Q यानी 2 × 10⁻6 अपॉन 25 × 10⁻², तो हो जाएगा 9 दूनी 18। इसको पावर को पहले ले जाओ, ये हो जाएगा -4 यानी 9 18 इंटू 10⁵5 अपॉन 25, इसमें से एक 0 ले लो, हाँ तो 180 हो जाएगा। तो 180 कर दो और ये 4 हो जाएगा, तो 25 150, ठीक है, 2 × 10⁻3, 3 होगा 4, 3 होगा। बाकी आप W निकाल दो यहाँ पे, 1 × 72 माइनस 30 × 10⁻3, देखो यहाँ पे 3 है तो इसको लिख सकते हो ना, 30 × 10⁻3, यही रख दिया क्योंकि पावर सेम करना पड़ेगा माइनस करने के लिए। ये हो गया कितना, 42 × 10⁻3, या डेसिमल के रूप में लिखते हैं हमेशा, क्या हो जाएगा 10⁻4। चेक करना, ठीक है, ये भी सही है, चलो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो वैल्यू यही है, डेसिमल में केवल चेंजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब गलत दिया है। अच्छा जी, हम कहते अकेले चली जाती हो, कुछ बनाए मम्मी तो लेकर आया करो, क्या बनाई मम्मी। पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, आप 6, 12 और 24, अच्छा ये लिखा है एनसी का मतलब समझ रहे हो ना, नैनो कूलम,
1 नैनो कूलम में कितने कूलम जी? सबसे आसान है याद करना। नैनो मतलब 9, 10 पावर 9 होगा, 10 पावर -9 होगा, -9। तुम्हारे क्लास में? अरे वैसे बहुत सारे हैं। लेकिन अब इधर देखो, जब से ये सिलेबस कट किया है और एनसीईआरटी पैटर्न लागू किया है, पहले इंग्लिश वगैरह का भी देखो तो ग्रामर बहुत ज्यादा आता था, अब ग्रामर 2 नंबर का आता है। और 2 से 3 नंबर आता है, उसको पढ़ने के लिए पूरे 1 साल लगाते हो। ज्यादा आर्टिकल, हाँ आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए आता है, ये सब ज्यादा है। और उसके बाद जो इधर एग्जाम जितने भी हुए जी, मेंस और नीट वगैरह का, सब एनसीईआरटी जो कट किया उसको हटा दिया है। प्योर जो तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी का, उसको अच्छे से पढ़ो आप। केमिस्ट्री वगैरह तो उसका अंदर जितना उसका कंटेक्स्ट अंदर दिया रहता ना क्वेश्चन, उसको तुम पूरा तैयार कर लो, हूबहू क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो उसमें बना के सब डाले हैं, सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक से जहां जहां से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछा, सब वहीं पूछा है, सब अंडरलाइन करके सब डाल दिए सब चैनल वगैरह पर। देखिए आप क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज आप 6, 12 और 24 नैनो कूलम आर प्लेस एट द 3 वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर है, ध्यान दो यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस पे रेक्टेंगल हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये 6 नैनो कूलम है, बात नहीं करो। यहाँ पे मान लो कितना है, 12 नैनो कूलम, और यहाँ मान लो 24 नैनो कूलम, ये 3 कॉर्नर पे केवल दिया है। व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस एट द 4th वर्टेक्स, यानी कह रहा है कि चौथे चार्ज पर कितना, मतलब कॉर्नर पे कितना चार्ज रखे हैं, so that total potential at the center, total potential at the center क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ तो गए पहले ही क्वेश्चन? बताओ भाई, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दिया, बस इतना जान लो, हो तो जाएगा, क्या दिक्कत है। क्या करेंगे आप, क्वेश्चन है, हाँ निकालो। ये आपका स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है, इसके 3 कॉर्नर पे चार्ज दिया है, कह रहा है चौथे कॉर्नर पर हम कितना आवेश रखें कि बीच में पोटेंशियल 0 हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना, मान लो यहाँ से डिस्टेंस किसी का क्या मान लो, एक्स, सबका डिस्टेंस मान लो एक्स, बस एक्स मान के निकाल दो। इसके वजह से लिखिए, इसके वजह से पोटेंशियल लिखो, इसके वजह से, इसके वजह से, सबको ऐड करके 0 कर दो, बाकी ट्रांसफर करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। बताओ भाई क्यू की वैल्यू, पहले नेट पोटेंशियल सब लोग लिखो तो आप ही पे। इसको जब से अंकिता ओझा मारी है तब से उधर नहीं जाती है, मारी नहीं थी, रुला दी थी वैसे ही बेचारी को, है जी। ये लेकर आई है उसको मारने के लिए, लेकिन वो आई नहीं है, वो शाम को आती है ना जी, शाम को करेगी। ठीक है। कल आई भी नहीं थी वो, इसके डर के मारे, नहीं जी। हाँ, कल इसके डर के मारे वही भी नहीं की। हाँ, आओ, ए जी लाओ जी। ये कैसे गिर गया पूरा यार ये?
बताओ भाई आंसर कितना आया किसी का? सब नैनो कुलाम में है तो रहने दो, लास्ट में नैनो कुलाम ही लिख देना, कोई दिक्कत चेंज नहीं करना, रहने दो, कोई से लिख के लगा दूं। -42 क्या कुलाम? नैनो कुलाम। हाँ, एक चॉकलेट का काम हो गया इसका। सबसे पहले वो लगाई इसलिए उसी को मिलेगा यार। और क्या? अच्छा अच्छा। एक चॉकलेट जाओ ला के उसको दे दो, घर में से रखी हो ना? नहीं रखे हो? खा लिए? बहुत गंदी है। कितना आया? -42। तुम लोग, तुम सब, अच्छा, तुम्हारा जी हर्षिता, समझ पा रहे हो ना कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है? तुम अब लिखना शुरू किए हो? लिखो, लिखो, गलत ही लिखो लेकिन लिखो। तुमको नहीं मिलेगा। पहली बात तो बताए भी तो गलत बताए। ओ, अरे प्लस माइनस तो ऑप्शन में रहता ही है। अच्छा मिल जाए, आधा तुमको मिलेगा, इसको फुल मिलेगा। हाँ, वही 5 रुपये वाला तुमको, 10 वाला इसको। और क्या? हाँ, कहाँ है 9 लिख रही हो? कहाँ से 9 लिख दिए? नहीं समझे, देखो यहाँ पे, जिसको आ रहा है वो अपना करें। देखो यहाँ पे इसमें है, हमको ये निकालना है कि इस पे टोटल पोटेंशियल शून्य कब होगा, मतलब चार्ज कितना हो कि टोटल पोटेंशियल शून्य हो जाए। इसके वजह से भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, और इस चार्ज की वजह से भी होगा। और आप पढ़े हो कि किसी भी पॉइंट चार्ज पर टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए जितने भी चार्ज हो उन सबके वजह से हम पोटेंशियल लिख देते हैं। कितने? 1 2 3 4। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इन सबका सम कितना कह रहा है? 0। 0 हो जाए तो V1 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो सम में 1/4πε0 आएगा, तो उसको कॉमन लेके क्या लिख दो? 9 इंटू 10⁹ अब यहाँ पे V1 अगर इसको मानते हो तो क्या हो गया? 6/1। कोई डिस्टेंस ले लो, x ही मान लो, ये मान लो जो भी है। डिस्टेंस कितना माना गया? x प्लस 12/x प्लस 24/x प्लस q/। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो 9 इंटू 10⁹ है, और इधर भी तुम्हारा क्या है? 10 पर माइनस, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब इसको क्या करोगे आप? एलसीएम सब तो सेम ही है, तो सबको ऐड कर दो। 9 इंटू 10⁹ और ये कितना हो गया? चलो x 0 हो जाएगा इधर आके, तो नहीं ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए, ये तुम्हारा देखो q/x है ना, यही लाना, इसको इधर ला दो, -q/x हो जाएगा ना, इंटू 9 इंटू 10⁹ इसके साथ भी आएगा, इक्वल टू 6/x प्लस 12/x प्लस 24/x। ये सब क्या हो गया? इधर भी 9 इंटू 10⁹ होगा। ये सब क्या हो गए? कैंसिल, x से x भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? माइनस q इक्वल टू 6 12 18 24 42, यानी q इक्वल टू क्या आ गया? -42। नहीं समझ पाए? और पॉइंट पर अलग अलग वजह से लिखोगे, ये वैल्यू निकालना था इसलिए इसको इधर ला दिए। x है, x एलसीएम में भी होगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 10⁹ इधर, 9 इंटू 10 इधर होगा, क्या आ गया? ये 9 कुलाम है, 42
नैनो कूलाम, ठीक है। ऐसे पढ़ो तब लगातार, क्या है ऐसे ही। बड़ा जल्दी टाइम बीत गया आज, 5 गधा, सोए नहीं थे हम, गधा है। चलो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, करके लाइएगा वर्क, HW। क्वेश्चन इसको लिखिए और सब लोग करके लाएंगे इसको। और कल आते ही सुबह चॉकलेट ले लेना तुम लोग हमसे। क्यों? अब रखेंगे एक चॉकलेट हमेशा यहाँ पे। 2 मीटर डिस्टेंस, यह ए है और ये आपका बी है, और दूसरा आपका ए, क्या जी क्या कर रहे हो खटर पटर, कुछ तोड़ना फाड़ना नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ज प्लस क्यू, क्यू इजकल टू जहां पे रखा गया क्यू इजकल टू प्लस 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम है, 1 यूसी है। इज हेल्ड एट ए सेंटर ओ, सेंटर ओ, देखो यहाँ पे दोनों में ध्यान रखो, यहाँ पे भी सेंटर ओ है और यहाँ भी सेंटर ओ है। कितना रखा गया है? 1 माइक्रोकुलाम बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है। फिर दे दिया ओ इजकल टू 2 मीटर और बी इजकल टू 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो इसमें भी आपका कितना हो जाएगा? ओ ए यानी 1 मीटर और ये कितना हो गया? 2 मीटर। दोनों क्वेश्चन है एक ही में, फिगर बना के दे दिया। एज सो इन फिगर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वीबी, ये क्या होगा इफ पोजीशन ऑफ बी इज चेंज एज सो इन फिगर, यानी दूसरा में निकालना है, यानी पहले में निकालना है और दूसरे के लिए ये निकालना है। ठीक है की क्वेश्चन है। ये करके लाइएगा। इस बार पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, नीट में भी जीमेंस में भी सबसे ज्यादा। और नीट वाले में तो 12th का इस बार लगभग 70% तक क्वेश्चन पूछा था, 80% तक 12th से ही केवल। इसलिए 12th को पहले अच्छे से तैयार करो, पैटर्न बदल रहे हैं सब, हो सकता है तुम लोग से मैं केवल 12th का दे दा ज्यादा। हाँ, तो इसलिए पहले 12th का तैयार करो, फर्स्ट ईयर के बाद में देख लिया जाएगा। हाँ, 12th का हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करते जाओ, और बहुत ज्यादा लेवल का भी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी लेवल का पूरा पहले तैयार कर लो। इससे दो फायदा होगा, नीट वाले तो पूरा अपना कर लोगे, बाकी जीमेंस वाले अपना कर सकते हैं, एडवांस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।